नमस्कार आप सभी को। साप्ताहिक टारगेट में स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे सप्ताह संख्या 15 के टारगेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सप्ताह संख्या 14 तक आपने कंप्लीट किया है, जिसमें अभी हमारे जो विषय चल रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरी तरफ हम देख रहे थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में आपके जो टॉपिक हैं ये स्पेक्ट्रम में लगातार मिल रहे थे। और जब हम साइंस टेक की बात कर रहे थे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे थे, तो इसके जो आपके टॉपिक थे ये रवि पी अग्रहारी टीएमएच की जो बुक थी उस पर आधारित टॉपिक थे। पिछले वाले जो पुस्तकें थी, सेम पुस्तकों का यहाँ पर भी जानकारी दी गई है। वही पुस्तकें हैं, सेम टॉपिक वहां से कवर करना है। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम प्रत्येक दिन दो टॉपिक को कवर करते थे, एक विषय से जुड़ा हुआ दो टॉपिक कवर करते थे। साथ ही साथ हमारी दिनचर्या थी कि हमें प्रत्येक दिन एक टॉपिक समाप्त कब माना जाता था। हमारे अनुसार एक टॉपिक समाप्त तब माना जाता था जब हम संपूर्ण रूप से दो वीडियो को देखते थे। एक टॉपिक या दो टॉपिक जो भी एक विषय से देख पाते थे, उसको देखने के बाद संबंधित टॉपिक के बारे में हमें पुस्तकों से पढ़ना होता था। और पुस्तकों से पढ़ने के उपरांत हम प्रीवियस ईयर विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते थे। और विगत वर्षों के प्रश्नों में पहले प्रीलिम्स के प्रश्न और फिर मुख्य परीक्षा के प्रश्न हम देखते थे। और यदि हमारे प्रश्न बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी तैयारी सही दिशा में। मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न है उसको लिखना अनिवार्य रूप से, सिर्फ देखना मात्र नहीं है बल्कि लिखना अनिवार्य रूप से है, तब जाके आपका एक टॉपिक समाप्त होता था। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब इसमें आप जानते हैं सप्ताह के 5 दिन ही हम अध्ययन करते थे। तो सप्ताह के 5 दिनों में डे 1 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे डे 1 की यहाँ पे बात हो रही है। और डे 1 में जब आप जाते हो तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यदि हम बात करें तो यहाँ पे वीडियो संख्या 11 और वीडियो संख्या 12 आपको देखनी होती है। जो कि 11 नंबर संबंधित है जीपीएस और नेविगेशन से संबंधित है, और 12 नंबर डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वहीं जब आप आधुनिक भारत के इतिहास में आते हो तो आधुनिक भारत के इतिहास में आपको वीडियो संख्या 47 और वीडियो संख्या 48 देखनी होती है। 47 में 1857 का विद्रोह दिया हुआ है और 48 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका प्रारंभ हो जाता है। तो 47 और 48 नंबर की वीडियो डे 1 में आप देखते हो। डे 1 के बाद फिर हम आते हैं डे 2 में। और डे 2 में जब हम बात करते हैं तो डे 2 में आपकी दो वीडियो हमें देखना है। डे 2 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम जब आते हैं तो यहाँ पे देखना है टाइप ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल्स के प्रकार जो हैं उनके बारे में हमें देखना है। और साथ ही साथ हमें देखना है मिसाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें देखना है। लेक्चर नंबर 13 और 14 या वीडियो संख्या 13 और 14 यहाँ पे देखनी है विज्ञान प्रौद्योगिकी की। और जब आधुनिक भारत के इतिहास में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वीडियो संख्या 49 और वीडियो संख्या 50 यहाँ पे हमें कवर करनी है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जिक्र किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दोनों वीडियो में हमें देखना है। तो ये तो 2 दिन की हमारी बात हो गई। अब बढ़ते हैं हम तीसरे दिन। तीसरे दिन जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है डे 3 में जब हम जाते हैं तो हमारा भी अभी दो टॉपिक अभी तक कवर किया था हमने डे 2 में। तो डे 3 अब आपका आ गया। डे 3 में भी पुनः दो टॉपिक। पहला हम देखेंगे एयरफोर्स के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में हम देख रहे हैं। और उसके बाद हम भारतीय नौसेना के बारे में देख रहे हैं। पहले वायुसेना के बारे में देख रहे हैं और फिर नौसेना के बारे में देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक भारत के इतिहास में वीडियो संख्या 51 और वीडियो संख्या 52 देखनी है, जिनमें 51 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानकारी है और वीडियो संख्या 52 में बंगाल विभाजन के बारे में जानकारी दी गई है। और यहां तक जब हम देखते हैं तो सफलतापूर्वक हमारा 3 दिन समाप्त होता है। ठीक है, सप्ताह नंबर 15 के 3 दिन हमारे समाप्त हो रहे हैं और बाकी के 2 दिन हमारे बचे हुए हैं। तो आइए बाकी के 2 दिनों की चर्चा देख लेते हैं। बाकी के 2 दिनों में जब आप जाते हुए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले डे नंबर 4 की जब आप बात करते हो तो डे 4 में सबसे पहले आपको देखना है संचार का माध्यम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जब आप जाते हो तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको देखना है संचार का माध्यम। और संचार का माध्यम मतलब संचार का माध्यम लेक्चर संख्या 17 और 18 दोनों में दी है। वीडियो संख्या 17 और 18 में दिया गया है। तो 17 और 18 संचार का माध्यम, इसको हमें कंप्लीट करना है। और इसके बाद जब हम आधुनिक भारत में आते हैं तो यहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 53 और 54 या वीडियो संख्या 53 और 54 देखना है, जहाँ पे बंगाल विभाजन और सूरत विभाजन की बात की गई है। तो ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है 5वें दिन में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है लेक्चर संख्या 19, जिसमें हम बात कर रहे हैं मोबाइल जनरेशन के बारे में। मोबाइल की जो जनरेशन है 4G 5G चल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं।
और दूसरा फिर हम देखते हैं इंटरनेट के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में और मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में हमें 5वें दिन देखना है। सेम जब सब्जेक्ट 2 में हम आते हैं, विषय संख्या 2 में आते हैं, तो वहां पे वीडियो संख्या 55 और 56 देखनी है। 55 संबंधित है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से संबंधित गतिविधियों की, और दूसरा संबंधित है होम रूल लीग आंदोलन से। तो ये दोनों वीडियो हमें देखनी है, 55 नंबर और 56 नंबर की वीडियो देख के समाप्त करनी है। और इसी के साथ हमारा 15वें सप्ताह का टारगेट जो है वो समाप्त होगा। और 15वें सप्ताह के टारगेट की समाप्ति के दौरान कम से कम 15 सप्ताह अब आपके हो चुके हैं, तो आपको कुछ बदलाव अपने अंदर नजर आने चाहिए। और यदि नहीं आ रहे हैं, यदि इसका अध्ययन करने के बाद भी, इस तरह से चलने के बाद भी आपके प्रश्न नहीं बन रहे हैं, विगत वर्षों के प्रश्न नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के हो चाहे मुख्य परीक्षा के, तो निश्चित रूप से आप संपर्क करें अपने अध्यापक से, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, फिर इस प्रकार की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। निश्चित तौर पे यदि आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के उपरांत संबंधित पुस्तकों से अध्ययन करते हो, तो आपका कम से कम कुछ नहीं तो 80% प्रीलिम्स के प्रश्न आपके बनने चाहिए फर्स्ट टाइम में। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे चीजों को और एक बार दो बार देखोगे, तब जाके चीजें आपकी और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो शनिवार और रविवार आपका रिजर्व और रिवीजन डे के तौर पे है। प्रयास ये करना है कि रिजर्व डे को भी आप रिवीजन डे के तौर पे इस्तेमाल करें। शुरुआती 5 दिनों में ही अपना जो टारगेट है उसको 100% कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं 16वें सप्ताह के टारगेट।